देखिए, मिडिल ईस्ट में सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है। इजराइल हमास का वॉर अलग चल रहा है, ईरान यूएस का टेंशन नया पैदा हो गया। और अभी जो पिछले 3-4 दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है, जहां पे यूएस के बेस पर ईरान बैक्ड रिबल्स ने ड्रोन से स्ट्राइक की है, उसमें यूएस के 3 जवान मारे गए हैं। इसके बाद अब माहौल बिगड़ना तय है। और अब जब यूएस ने ये कह दिया है कि वो वहाँ पे एयर स्ट्राइक करेगा, तो अब मान के चलिए कि आने वाला 1 हफ्ता या 15 दिन आप मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है। और दूसरी तरफ अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ने भी कहा है कि वो भी प्रिपेयर है ऐसे वॉर के लिए। हालांकि दोनों ही कह रहे हैं कि वॉर नेसेसरी नहीं है, लेकिन दोनों ही तैयार हैं। और ऐसे में अगर यूएस ने स्ट्राइक करी तो ईरान जवाब देगा। देखिए, ईरान अभी इतना सक्षम नहीं है कि यूएस के सामने खड़ा हो सके, लेकिन फिर भी एरोगेंस बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में ईरान सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, ताकि इंटरनेशनली उसका प्रेशर यूएस पे जाए। क्योंकि अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो मेजर पैसेज है वो, जहां से वर्ल्ड का 70% से ज़्यादा क्रूड ऑयल पास होता है। और ऐसे में इस लपेटे में एशिया की मेजर इकोनॉमी जैसे इंडिया और चाइना भी आएंगे, क्योंकि उनका 80% से 90% जो फ्यूल है, जो उनका क्रूड ऑयल है, वो इसी रास्ते से, इन्हीं गल्फ कंट्रीज से होते हुए आता है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। फिलहाल तो यूएस ने सीरिया और इराक में ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने की बात कही है, लेकिन आगे कुछ दिनों में अगर ईरान के अंदर स्ट्राइक कर देता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। खैर, ईश्वर करे ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि कहते हैं ना कि वॉर हैज नो विनर्स ओनली लूजर्स एंड ओनली द डेड्स हैव सीन द एंड ऑफ वॉर। यहाँ पर आप रिसेंट एग्जांपल इजराइल का देख लीजिए। 1200 लोगों को बचाने के लिए 30,000 मासूम बच्चों और औरतों को जान गंवानी पड़ी। और यहाँ ना गलती 1200 इजरायलियों की है और ना ही 30,000 फलस्तीनियों की। देखिए, मेरे ख्याल से एक डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि यूएस का मेन फोकस इंडो पैसिफिक और चाइना है, ना कि ईरान। फिर यूएस चाहे जितना सशक्त और पावरफुल हो, एक फुल फ्लेज वॉर में जाने की गलती कभी नहीं करेगा। आफ्टर ऑल, वॉर और इकोनॉमी एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर वॉर बढ़ेगा तो इकोनॉमी उसके डबल फास्टर रेट से घटेगी। और ऐसे में हम चाइना को कैसे भूल सकते हैं, जो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। यूएस कमजोर पड़ेगा तो चाइना अपने आप शक्तिशाली बनता जाएगा, और ये तो इंडिया के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में यूएस के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन, या तो वो ईरानी मिलिशिया पे मैसिव एयर स्ट्राइक करेगा, पर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये काम तो यूएस ऑलरेडी कर रहा है। और दूसरा ये कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 को इन्वोक करे, जो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली इनहेरेंट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस देता है। अभी यूएस और यूके ने लास्ट वीक इसी आर्टिकल 51 का यूज करके हौती रिबल्स पे एयर स्ट्राइक करनी शुरू की थी। बाकी आपको कासिम सुलेमानी का असैसिनेशन याद ही होगा, जिसको यूएस ने 2020 में ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया था। ये इंसान उस टाइम ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि ईरान आर्मी का टॉप कमांडर हुआ करता था। अगर यूएस यहाँ पे आर्टिकल 51 को इन्वोक करता है, तो ईरान के अंदर घुस के वो नॉन मिलिट्री प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर सकता है, जैसे इंडिया ने बालाकोट पाकिस्तान में किया था, या रिसेंटली ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर किया। अब इतना होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि ईरान शांत बैठेगा, पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ईरान अपनी प्रॉक्सीज को और एग्रेसिव होने को ही बोल पाएगा। देखिए, ईरान यूएस पे काउंटर स्ट्राइक नहीं कर सकता। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है नेटो, क्योंकि अगर ईरान ने ऐसा किया तो वो यूएस पे एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और यूएस नेटो के फंडामेंटल लॉ को इन्वोक करके ईरान पे अपनी पूरी यूरोपियन गैंग के साथ अटैक कर देगा। और उन कंडीशंस में ईरान के पास कोई अलाय नहीं होगा। रीजनल लेवल पे वैसे भी सऊदी अरेबिया और इजराइल ईरान के खिलाफ हैं, बल्कि इजराइल ने तो ईरान पे अटैक करने की धमकी भी दी है। और रही बात चाइना और रशिया की, तो दोस्ती इतनी अच्छी भी नहीं है कि ईरान के साथ नेटो के खिलाफ वॉर में खड़े हो जाएं। और सीरियसली, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी कभी नहीं चाहेंगे कि उनका हाल सद्दाम हुसैन या गद्दाफी जैसा हो जाए, और ईरान का हाल इराक और लीबिया जैसा। खैर, आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जो आग रशिया ने यूक्रेन में लगाई, वो इजराइल और हमास वॉर से मिडिल ईस्ट में पहुंच गई। और अब अगर यूएस वहां डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो ये बात तो तय है कि आने वाले वक्त में तबाही तबाही देखने को मिलेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।